नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। आज संडे को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के काफिले की कार में ब्लास्ट हुआ है। यह धमाका खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के बाहर हुआ है। यह एक लग्जरी लिमोजिन कार थी। बताया गया है कि इंजन में आग लग गई थी और फिर आग अंदर से फैल गई। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या की साजिश थी या सिर्फ एक हादसा। इसके बाद से पुतिन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में चिंताएं बढ़ गई। 26 मार्च को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि जल्द पुतिन की मौत होगी। राष्ट्रपति पुतिन अक्सर इस लिमोजिन कार का इस्तेमाल करते रहते हैं। इस कार की कीमत 3.4 करोड़ रुपए है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी पिछले साल यह कार गिफ्ट की थी। इस कार को रूस में मनाया जाता है। पुतिन और किम ने एक साथ लिमोजिन कार में सफ़र किया था। जेलेंस्की ने कहा था, पुतिन की मौत के बाद सब होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 26 मार्च पेरिस में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पुतिन की मौत जल्द हो जाएगी और फिर सब कुछ यूक्रेन वॉर ख़त्म हो जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा था कि पुतिन जिंदगी भर सत्ता में रहना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका पश्चिमी देशों से भी सीधा टकराव हो सकता है। पुतिन सुरक्षा के 4 घेरों में रहते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड खुद को उनके मस्कटियर्स कहते हैं। इनमें से रूस के फेडरल सिक्योरिटी फोर्स या एफएसओ के लोग शामिल होते हैं। इनके पास बिना किसी वारंट के तलाशी, निगरानी, गिरफ्तारी और अन्य सरकारी एजेंसी को आदेश जारी करने का अधिकार है। सड़क पर पुतिन एक हथियारों से लैस कॉन्वॉय यानी काफिले के साथ चलते हैं। इनमें AK-47, टैंक, रोधी, ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल हैं। जब पुतिन भीड़ में होते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरों में होते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक सेक्शन उनके बॉडीगार्ड ही दिखाई देते हैं। दूसरा घेरा भीड़ के बीच में होता है, बीच में छिपा होता है। तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है। इसके अलावा आसपास की छतों पर स्नाइपर भी बैठे होते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड को 35 साल की उम्र के बाद रिटायर कर दिया था। आप सोच सकते हैं कि इतनी सिक्योरिटी पुतिन के सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। 35 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट कर दिया जाता है इनके बॉडीगार्ड को। हालांकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें विशेष सुविधा दी जाती है, जैसे कि उन्हें गवर्नर का पद ऑफर किया जा सकता है या मंत्री का पद ऑफर कर दिया जाता है या स्पेशल फोर्स में ऑफिसर को रैंक दिए जाते हैं। आप सोच सकते हैं, एक अधिकारी पुतिन के खाने को टेस्ट करता है। इसके बाद पुतिन खाना खाते हैं ताकि उनके खाने में कोई जहर ना मिला दे। आप सोच सकते हैं इनकी सुरक्षा को लेकर इतनी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी रहती है।